Good morning, dear students. Today we will do chapter number 37, 38 and 39 of standard 7th of GK. So chapter 37 is Agricultural Research Institute. You know that India is an agriculturally significant country. It's continued to adopt new technologies to improve its crop production. इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड है काफ़ी ज़्यादा और लोग ज़्यादातर इस फील्ड में इन्वॉल्व हैं और वो अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए वेरियस टेक्नोलॉजी की यूज़ करते हैं। और इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं। तो अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर हैं वो इंडिया में। फर्स्ट वन है सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है, वहाँ पर है। सेकेंड इज सेंट्रल रीड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है जोधपुर राजस्थान में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, इट इज़ इन नागपुर महाराष्ट्र में है ये। फोर्थ वन इज सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? कोची, केरला में। कोस्टल एरिया के पास ही है फिशर्स का। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है दैट इज इन शिमला, हिमाचल प्रदेश। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज इन कुटैक, ओडिशा में है ये। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है और राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ओडिशा में। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है राजमुद्रे, आंध्र प्रदेश में। एंड सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है करनाल में, दैट इज इन हरियाणा। नेक्स्ट चैप्टर इज आवर ग्लोरियस पास्ट। हमारे पास्ट के बारे में है ये चैप्टर। द फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वॉज, सबसे पहले मुगल एम्परर कौन से आए थे इंडिया में? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर में से बाबर आए थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 वॉज फॉट बिटवीन, जो फर्स्ट बैटल थी पानीपत की वो किन के बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में। द मंसदारी सिस्टम 1577 दैट पुट एवरी ऑफिशियल ऑफ द स्टेट ऑन द आर्मी रोल्स रिस्पेक्टिव टू हिज ड्यूटी वॉज इनिशिएटेड बाय, जो ये सिस्टम था इसमें आर्मी में सबको इन्वॉल्व होना पड़ता था, चाहे वो कोई भी जॉब करता हो। ये किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने। द मॉन्यूमेंट्स बिल्ड इन शाहजहां डिज़ाइन, शाहजहां के टाइम कौन कौन सी बिल्डिंग इनमें से बनी थी मॉन्यूमेंट्स? मोती मस्जिद आगरा में, ताजमहल आगरा में, लाल किला दिल्ली में, ये सब बने थे। ऑल ऑफ दीज आएगा इसका। द मुगल एम्परर हुमायूं वॉज डिफीटेड ट्वाइस, फर्स्ट एट चौसा एंड अगेन एट कनौज बाई। हुमायूं को 2 बार हराया गया था, पहली बार चौसा में और दूसरी बार कनौज में। किसने उसको हराया था, डिफीट किया था? शेरशाह सूरी ने। द अफगान रूलर हु इन्वेडेड इंडिया 5 टाइम्स बिटवीन 1748 टू 1761, कौन आया था? अहमद शाह अब्दाली, 5 टाइम्स। द मोस्ट पावरफुल फिगर ऑफ मराठा किंगडम के काफ़ी पावरफुल किनको माना जाता है? शिवाजी को। फाउंडेशन ऑफ सिख कम्युनिटी वॉज लेड बाय, किसने फाउंडेशन नींव किसने रखी थी? जो सिख कम्युनिटी है उसकी गुरु नानक देव जी ने। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड मोनोपोली राइट्स ऑफ ट्रेड इन इंडिया। इंडिया में उनको कब मिला था कि वो ये राइट मिल गया था कि वो वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं? दैट इज इन 1600। द बैटल ऑफ प्लासी 1757 वॉज फॉट बिटवीन, जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो किनके बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लेव एंड सिराजुद्दौला में। नेक्स्ट है रिनॉन्ड रिफॉर्मर्स हैं कुछ इंडिया के, उनकी पिक्चर से आपको आइडेंटिफाई करना है। फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज इन कालकाटा, अ सपोर्टर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, ही कैंपेन्ड अगेंस्ट सती सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज। सती जो प्रथा थी उसके अगेंस्ट और चाइल्ड मैरिज, बचपन में विवाह हो जाते, बाल विवाह, उसके अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन की थी और ब्रह्म समाज के ये फाउंडर थे। इनका नाम है राजा राम मोहन राय, ये इनकी पिक्चर है। A champion of women reform in Maharashtra and noted for supporting the education of women and remarriage of Hindu widows, he founded Hindu widows home in Pune. इन्होंने हिंदू जो विधवा थी उनके लिए होम बनाया था, घर बनाया था पूना में
और उनकी री मैरिज दोबारा से पुनर्विवाह को इन्होंने सपोर्ट किया था और वुमेन एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट किया था। इनका नेम है डोंडो केशव कार्वे। ये है इनकी पिक्चर। Known as the father of Bengali prose, he was an educator, social reformer, philanthropist, and a prolific writer. He took forward the cause of widow, remarriage, and education of girls. He also opposed child marriage and polygamy. इन्होंने चाइल्ड मैरिज के भी ये इंगेज थे, री मैरिज को इन्होंने फर्दर सपोर्ट किया एंड जो गर्ल्स की एजुकेशन है उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया। सोशल वर्कर थे एक और बहुत ही अच्छे एक राइटर भी थे, एजुकेटर भी थे, एंड दैट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये थी अ जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, अ नोटेड हिस्टोरियन एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट इन सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म मूवमेंट। जितनी भी सोशल इकोनॉमिक मूवमेंट हुई उनका ये पार्ट रहे। बॉम्बे हाई कोर्ट में ये जज रहे हैं। ही वर्कड फॉर सोशल रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड मैरिज में इन्होंने काम किया, उसके अगेंस्ट वीडो री मैरिज को इन्होंने सपोर्ट किया एंड वुमेन राइट्स को, एंड दैट इज महादेव गोविंद रानडे। ये है इनकी पिक्चर। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ आर्य समाज। ही अपोज्ड चाइल्ड मैरिज, advocated widow remarriage, opened Vedic study to members of all castes and founded many educational and charitable institute। इन्होंने सभी कास्ट के लोगों के लिए ओपन इन्होंने वैदिक स्टडी लॉन्च किया, ओपन किया उनके लिए, और इन्होंने खुद केस लड़ा विडो रीमैरिज का और इन्होंने चाइल्ड मैरिज को भी अपोज किया, एंड दैट पर्सन इज स्वामी दयानंद सरस्वती। ये है इनकी पिक्चर। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।